अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के साथ मैं हूं डॉक्टर आमिर एम शहजाद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे द मोस्ट कंट्रोवर्शियल एंड द मोस्ट डिबेटेबल टॉपिक इन टुडे सोसाइटी, HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ख़वातीन में मौत की सबसे बड़ी वजह कौन सी बीमारी है? द मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ इन फीमेल इज़ ब्रेस्ट कैंसर। छाती के कैंसर की वजह से सबसे ज़्यादा मौत होती है ख़वातीन के अंदर। एंड द सेकंड मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ इन फीमेल इज़ HPV, ये वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। बट इशू क्या है कि आजकल हर तरफ एक डर का माहौल है। वालदेन कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। माएँ कहती हैं कि अगर हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे तो मैं खुद साथ जाऊंगी। मैं देखती हूँ किसकी हिम्मत है कि हमारे बच्चे को टीका लगाएगा। क्यों? क्योंकि HPV की वैक्सीन आजकल लगाई जा रही है। गवर्नमेंट के अंडर यूनिसेफ और WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंडर एक कैंपेन चल रही है जिसमें HPV, ये वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वैक्सीन लगाई जा रही है। आपकी बच्चियों के अंदर एक कुफ्ते मदाफ़त पैदा करने की कोशिश की जा रही है और आप कह रहे हैं कि नहीं, हमने वो नहीं करने देनी। दिमाग में एक चीज़ बिठा दी गई कि अगर आपकी बच्चियों को ये इंजेक्शन लग गया तो आपकी बच्चियाँ बांझपन का शिकार हो जाएंगी। आपकी बच्चियों के अंदर बच्चे पैदा करने की सलाहियत ख़त्म हो जाएगी। और ये कौन लोग कर रहे हैं? एक माह पहले किसी को इस बारे पता भी नहीं था और जैसे ही ये कैंपेन शुरू हुई है, मोहल्ले में बैठने वाला हर दर्जी, हर मैकेनिक, हर नाचने वाला, हर इलेक्ट्रिशियन, सब प्रोफेसर बन गए। हम बताते हैं कि ये वैक्सीन आपके बच्चियों के अंदर बांझपन पैदा कर देगी। भैया, आपने कहाँ से पढ़ा है? आपने इसके बारे में रिसर्च की है? किसी को कुछ नहीं पता, बस ये टीका नहीं लगाना। मतलब बहुत सरप्राइजिंग और बहुत परेशानी की बात है कि ये एक ब्लेसिंग है कि आज के टाइम में आपकी सोसाइटी में आपके घर तक एक लोग मेडिकल प्रोफेशनल आ रहे हैं, आके आपको वैक्सीन लगा रहे हैं आपके बच्चों को, और आप कह रहे हैं हमने ये वैक्सीन नहीं लगानी। जिस तरह पोलियो को ख़त्म नहीं होने दिया जा रहा, इस तरह HPV के बारे में भी एक कैंपेन की जा रही है कि ये वैक्सीन ना लगाना, जिसके पीछे कोई रियलिटी नहीं है। आप किसी मेडिकल प्रोफेशनल से इस बारे बात करें, कोई एक सिंगल बंदा आपको नहीं कहेगा कि ये वैक्सीन ना लगवाएं। ये तो हमारे लिए ब्लेसिंग है। आज से 10, 15, 20 साल पहले वैसे में तो कब से ये वैक्सीन लगाई जा रही है? और ये 2-3 बड़े सवाल हैं। सबसे पहला सवाल किया जा रहा है कि भाई ये बच्चियों को ही क्यों लगाई जा रही है, मर्दों को क्यों नहीं लगाई जा रही, बच्चों को क्यों नहीं लगाई जा रही? भाई, ये सर्विकल कैंसर के लिए HPV, आपके जो यूट्रस, आपकी बच्चेदानी है, उसके आगे वाले हिस्से में जो सर्विक्स होती है, उसका ये कैंसर है। लड़कों के अंदर तो ना यूट्रस है ना सर्विक्स है, तो लड़कों को क्यों लगाई जा रही है? एक कॉमन सेंस की बात है, लेकिन हम ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि बच्चियों को ही क्यों लगाई जा रही है। फिर दूसरा सवाल है कि 9 से 14 साल की बच्चियों को क्यों लगाई जा रही है? क्योंकि ये 9 से 14 साल की जो एज है, ये सबसे मोस्ट फेवरेबल एंड मोस्ट सूटेबल ये एज है। मेडिकल प्रोफेशन, डॉक्टर लोग ये कोशिश करते हैं कि जो 9 से 14 साल वाली ख़वातीन है, इससे पहले कि वो जवानी की तरफ जाएँ, उससे पहले ही उनको इस जरासीम के ख़िलाफ़ उनमें कुफ्ते मदाफ़त पैदा कर दी जाए। आप 20 से 25 साल वाली ख़वातीन को भी लगा सकते हैं, बट ये कि उनमें इफ़ेक्टिवनेस इस तरह से उनमें फ़ायदा नहीं होगा जो 9 से 14 साल बच्चों में होता है। उन लोगों में भी लगवा सकते हैं, लेकिन पहले उनमें स्क्रीनिंग ज़रूरी है। बट हम स्क्रीनिंग क्या, हम वैक्सीन भी नहीं लगवा रहे, जो कि बहुत डिज़ास्टर है। बहुत ही मतलब मुझे समझ से बाहर है कि इस तरफ लोग क्यों जा रहे हैं। हर मेडिकल प्रोफेशनल की एक रिलीजियस और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस चीज़ के बारे में अपने इर्द गिर्द की सोसाइटी को आगाह करें कि किस तरह से एक फितना फैलाया जा रहा है। एक रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 5000 ख़वातीन इस वायरस से मुतासर होते हैं और उन 5000 ख़वातीन में से 3200 ख़वातीन इस वायरस की वजह से मर जाती हैं। इस हद तक ये ख़तरनाक है ये जरासीम। आलमोस्ट 64% मोर्टेलिटी रेट है। 64% ख़वातीन जिनको ये वायरस होता है उससे ये मर जाती हैं। ठीक है, इसमें अलामात क्या आती हैं? इसके अंदर आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा आएगी। जैसे आपको माहवारी आती है, माहवारी के दौरान ब्लीडिंग का ज़्यादा आना, आपको पेट में दर्द का रहना, मीनोपाज के बाद ब्लीडिंग होते रहना, आपको बिला वजह वेट लॉस होना, ये सब अलामतें इस वायरस की वजह से आ सकती हैं। लेकिन इशू ये है कि जब तक ये अलामतें आती हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उस वक्त आपका इलाज आलमोस्ट नामुमकिन होता है। तो आपने फिर क्या करना है? आपने जाके उस बंदे को पकड़ना जिसने आपको कहा था कि ये वैक्सीन ना लगवाना। सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि अगर आपके डोर तक ये ब्लेसिंग, अगर आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में बच्चियों को लगाई जा रही है तो ये वैक्सीन लाजमी लगवाएं। दुआ के साथ दवा भी बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको ये बात समझ आएगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।